हेलो गाइस, आशा करती होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 में। पता है कि जो 3 एक्ट नए आए हैं उनकी आपको डेट भी पता होगी, इन्फोर्समेंट डेट भी पता होगी, राइट। इनैक्टमेंट डेट और इन्फोर्समेंट डेट दो तीनों की सेम है, राइट। अब देखिए हम चैप्टर याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से, राइट। कितने चैप्टर हैं इसमें? 39 चैप्टर्स हैं। अगर आप पुराने वाली CRPC में देखोगे तो 37 चैप्टर थे और 484 सेक्शन थे। नाउ दो चैप्टर बढ़ा दिए गए हैं और सेक्शन बढ़ाए गए हैं 531 ओके, 531 बढ़ाए गए हैं, 531, ठीक है, ये याद रखिएगा। 39 चैप्टर्स हैं, 2 चैप्टर बढ़ाए गए, पहले 37 थे तो याद रखिएगा 37 से 2 बढ़ा दिए गए तो 39, 38, 39, ठीक। क्योंकि आपको अगर 39 देखेंगे तो मिसलेनियस है, उससे पहले देखेंगे लिमिटेशन ऑफ टेकिंग फॉर कॉग्निजेंस वाला है, ठीक। आप देखिए चैप्टर 1 क्या है? प्रीलिमिनरी है, मतलब इंट्रोडक्शन है कि आप मतलब आप क्या बताएंगे इसमें। से 1 से 1 से 5 तक इंट्रोडक्शन देना किस चीज़ का, कि भाई हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या है कहते हैं कोड्स बनाने जा रहे हैं, ठीक। पहला है कि प्रीलिमिनरी है कि ठीक, हम क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि हम ये कार्य करेंगे, ठीक ना। क्या कार्य करेंगे? कि हम कोर्ट्स का गठन करेंगे, हम पावर्स देंगे। जब हम कोर्ट्स का गठन कर लेंगे तो हम पावर्स देंगे। देन वो पावर्स किस में? कोर्ट्स को पावर देंगे और किसको पावर देंगे? सुपीरियर ऑफिसर को देंगे, मजिस्ट्रेट को देंगे, राइट। फिर वो लोग क्या करेंगे? वो लोग कहते क्या करेंगे और पुलिस क्या करेगी? पकड़ेगी, ठीक। जिन्होंने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया होगा उनको पकड़ेगी, ठीक। फिर उसके बाद है या तो क्या कहेगी, या तो कहते कोर्ट क्या कहेगी, या तो प्रोसेस टू कंपेल अपियर, या तो आप अपियर हो जाएं, या तो जो आपके पास थिंग है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो या आप कोर्ट में प्रोड्यूस कर दें। और 8(1) क्या है? रेसिप्रोकल अरेंजमेंट है, ठीक। तो आप देखिए आते हैं, देखिए पहला है प्रीलिमिनरी, कहाँ से 1 से 5 तक। सेकंड क्या है? किसका गठन हो रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स का एंड ऑफिस का, ठीक। कहाँ से? 6 से 20 तक है, राइट। कहाँ से? 6 से 20 तक है, इतना याद रखिएगा। 6 से 20 तक गया है, 6 से 20 तक। फिर कहते हैं आपका चैप्टर जो 3 है, ठीक। चैप्टर 3 ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, तो अब वो पावर्स भी मिलेंगी कोर्ट्स को। जब कोर्ट का गठन हुआ तो पावर्स भी तो आएंगी कोर्ट्स के पास। तो पावर ऑफ द कोर्ट 3 है, ठीक। चैप्टर 3 सी कितने नंबर पे आता है? तीसरे नंबर पे आता है, ठीक, तीसरे नंबर पे आता है। तो 21 से कहाँ है? 29 तक। 21 से कहाँ तक जाएगा? पावर्स ऑफ द कोर्ट सेक्शन 21 से 29। अब आइए चैप्टर 4, कोर्ट्स को पावर दिए तो किसको और पावर दी गई हैं? कोर्ट्स के बाद देखिए चैप्टर 3 में भी पावर्स हैं और चैप्टर 4 में भी पावर है। चैप्टर 4 में जो कोड है, कोड की पावर है सी जो होता है 3rd नंबर पे आता है, तो चैप्टर 3 है, ठीक ना। तो ऐसे आप गलत नहीं करेंगे, 21 से 29 है। चैप्टर 4 क्या है? पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस एंड एड टू मजिस्ट्रेट एंड पुलिस, ठीक है ना। पावर किसकी है? सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस और मजिस्ट्रेट्स की है, ठीक ना, एंड पुलिस की, ठीक। कहाँ से? 30 से 34। कितने सेक्शन है? इतना याद रखिएगा, 4 है ना, तो 34 तक है। कितना? चैप्टर 4 में 4 कहाँ है? 30 से शुरू हुआ है, क्योंकि 29 से ख़त्म हो गया। 30 से 34, 30, 31, 32, 33, 34, ठीक। 30 कितने? 5 सेक्शन है, इतना याद रखिए। पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर और सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस एंड एड टू मजिस्ट्रेट एंड पुलिस में जो चैप्टर 4 है, कितने सेक्शन है? खाली 5 सेक्शन है। 4 में 5 सेक्शन है, तो 30 से 34 याद रखिएगा। चैप्टर 4 30 से शुरू हुआ है। अब आइए 5, अब हम करेंगे अरेस्ट ऑफ पर्सन। 35 से कहाँ है? 62 में। जो 35 है उसमें ही दिया गया है व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक ना। आपने 41A पढ़ा होगा, B पढ़ा होगा, C पढ़ा होगा, D पढ़ा होगा, वो सब 35 में आ गया। अगर आप सब क्लॉज देखोगे ना तो उसमें सब ऐड हो गया है। प्रोसीजर क्या होगा, अपीयरेंस का नोटिस ऑफ प्रेफरेंस क्या होगा, वो सब इसमें आ गया, ठीक। वो सब चीज़ें इसमें आ गई हैं। जब मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी तब पढ़ाऊँगी। राइट ऑफ, अब देखिए पकड़ में कहाँ है? चैप्टर 5 क्या है? पकड़।
ठीक, वहाँ भी चैप्टर 5 पकड़ था, लेकिन सेक्शन क्या थे वहाँ अलग थे। यहाँ क्या है, यहाँ 35 से शुरू किया है। कहाँ है 35? अरेस्ट ऑफ पर्सन 35 से 62 तक है। कहाँ 62 तक? 35 कहते कितनी एज के पर्सन को पकड़ना है? जो लोग 35 के होंगे। और कहाँ तक के पकड़ोगे? 62 तक के। तो इस माध्यम से आप ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिए कि अरेस्ट ऑफ पर्सन 35 के जो एज के होंगे उन्हीं को पकड़ा जाएगा, और जब कहाँ तक पकड़ा जाएगा? जो 62, उसके बाद नहीं पकड़े जाएंगे। ठीक, उसके बाद बाढ़ हो गए। तो 35 से 62 तक, तो यहाँ तक आप अरेस्ट ऑफ पर्सन ट्रिक के माध्यम से याद कर लें। चैप्टर 6 क्या है कि अब हमने पकड़ लिया, तो उनसे क्या कह रहे हैं, या तो आप क्या कहते हैं अरेस्ट ऑफ पर्सन, या तो प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस आइए, या तो आप आ जाएं हाजिर। कैसे आएंगे? सम्मन के थ्रू आएँ। ठीक, कहाँ है प्रोसेस टू कंपेल? 63 से 93। देखिए 3 और 63, 6 और 9। ठीक, 63 से कहाँ तक है? 93। तो ये तो आपको ऐसे ही याद रहेगा। प्रोसेस टू कंपेल 3 इसमें भी है, 3 इसमें है, 6 है, 9। तो प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस 6 से शुरू होता है, तो ये भी 6 से शुरू हो रहा है। ठीक, चैप्टर 6 स्टार्टिंग कहाँ है? सेक्शन 6 से। ठीक ना, नंबर कौन सा है? 6 और 6, 9 और 3। ठीक, 63 से 93। तो इसमें पहला क्या है जो समन है? 63 से 71 तक समन जाएगा। उसके बाद समन भेजा तो क्या हुआ? जब समन भेजा तो उसके बाद आप समन पे नहीं आए तो हमने वारंट भेज दिया। तो वारंट कहाँ से भेज रहे हैं? 72 से 83 तक। कहाँ से? 72 से 83 तक। वारंट पे भी नहीं आए तो हमने क्या किया? प्रोक्लेमेशन ऑफ अटैचमेंट कर दिया, कि मतलब आपकी प्रोक्लेमेशन ऑफ अटैचमेंट, प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा। ठीक है, जब आप नहीं आ रहे हैं वारंट पे भी तो हम आपकी प्रॉपर्टी अटैच करेंगे। किसमें? 84 से 89 तक क्या है? आपकी प्रॉपर्टी अटैच होगी। प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट 84 से 89, 84, 89। ठीक, फिर क्या है? अदर रूल्स जो होंगे रिगार्डिंग टू प्रोसेस, इससे भिन्न जो भी रूल्स होंगे प्रोसेस के वो भी किए जाएंगे 90 से 93 तक। ठीक, 90 से 93 तक, 90 से 93 तक, क्योंकि वो 63 से 93 है तो 90 से 93 तक कहते हैं। जो डी वाला है अदर रूल रिगार्डिंग प्रोसेस टू कंपेल। ठीक, अब आइए देखिए प्रोसेस टू कंपेल है। अब प्रोसेस टू कंपेल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ थिंग, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो प्रोड्यूस कीजिए। यह है आपका 7। 6 आपका प्रोसेस टू कंपेल ऑफ अपीयरेंस था, तो 7 भी दोनों प्रोसेस हैं। 6, 7 आप ऐसे ही याद कर लिए। 6 क्या है? वो भी प्रोसेस है, 7 भी प्रोसेस है। तो 7 में जो है प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग, वहाँ प्रोसेस टू कंपेल द अपीयरेंस, अपीयर होने के लिए कह रहा है, या थिंग को प्रोड्यूस करने के लिए कह रहा है। तो 94 से 110 याद रखिएगा, 94 से 110, क्योंकि 111 जो है 111। ठीक, 6, 7, 8 जो 8 चैप्टर है वो आपका रेसिप्रोकल अरेंजमेंट है। ठीक, 111 कह रही हूँ क्योंकि अगर 8 बनाएंगे रोमन नंबर में तो 5 लिख के 3 डंडे खींचेंगे, तो उससे अगर नंबर लिखते हैं 111 तो सेक्शन 11 से 124 तक है। ठीक, क्या है? रेसिप्रोकल। 8 जो है रेसिप्रोकल, क्या है? रेसिप्रोकल अरेंजमेंट है। तो आइए चैप्टर 7 पढ़ते हैं। प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस कहाँ से है? 94 से 110। तो इसमें पहले समन टू प्रोड्यूस, क्या है? समन टू प्रोड्यूस 94 से 95, खाली 94 दो ही सेक्शन है समन टू प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक, क्या है? 94 से 95। फिर उसके बाद सर्च ऑफ वारंट 96 से 101 तक है। 96 से 101, 96 से शुरू हो रहा है सर्च ऑफ वारंट 96 से, क्योंकि इसमें दो ही सेक्शन है। 96 से 101 जनरल प्रोविज़न क्या है? रिलेटिंग टू सर्च के लिए जनरल प्रोविज़न है काम 102, 104, 1024। ठीक, अब क्या मिसलेनियस है? 105, 110, 105, 110, 5 और 5 प्लस 10, 105। अगर मिसलेनियस 5 में 5 प्लस कर दिए तो कितना होता है? 10 होता है। तो 105 से 110। जो चैप्टर 8 है रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, जो मैंने बता दिया। चैप्टर 8 में कितने रोमन कहते हैं आप डंडे खींचते हो? 3। तो सेक्शन 111 से 124 तक आपका रेसिप्रोकल प्रॉमिस है। जो नेक्स्ट, ठीक, जो नेक्स्ट है वो आपका क्या है? जो कहते हैं जो नेक्स्ट है, इसके बाद जो मैं पढ़ाऊँगी वो अगला कंटिन्यू करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ टू लाइक एंड सब्सक्राइब। गुड बाय एंड टेक केयर।